Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting. So in previous lectures हमने admission of partner के new profit sharing ratio का calculation कैसे करते हैं वो discuss किया था, and in today's lecture we will concentrate on accounting treatment of goodwill when a new partner is एडमिटेड. क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, एसेट्स लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन होती है, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी एडजस्टमेंट होता है एंड कैपिटल्स का भी इसमें एडजस्टमेंट होता है. सो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स कि अब यहाँ हम देखेंगे कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है. क्लियर? सो देयर आर बेसिक कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ केसेस हैं कि हम उन केसेस को कंसिडर करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दोज केसेस, दोज कंडीशंस, आपकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो भी चेंज हो जाता है. क्लियर? सो वी विल डिस्कस द केस वन बाय वन. देखो, पहला कंडीशन तो ये है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली outside business by new partner. ठीक है? अब क्या होता है जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है, तो जब उसका एडमिशन हो रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि फर्म गुडविल के अमाउंट को एक्सेस करती है, एवेल्युएट करती है. आफ्टर एवेल्युएटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो नया पार्टनर आता है वो अपना कैपिटल अमाउंट तो लाता ही है साथ में, प्लस गुडविल का अमाउंट भी लाता है. नाउ दिस गुडविल अमाउंट विच ही ब्रिंग्स अलोंग विद हिज कैपिटल कैन बी इन कैश, कैन नॉट बी इन कैश. कभी वो कैश में पे कर देता है, कभी वो कैश में पे नहीं कर पाता. क्लियर? तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम थॉरली डिस्कस करेंगे. क्लियर? अब जैसे सपोज कोई पार्टनर है ए, अब वो एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो एट दैट टाइम द पार्टनर्स विल इवैल्यूएट द गुडविल ऑफ द फर्म. जितना भी अमाउंट गुडविल का आएगा और जितना उसको शेयर मिलेगा, नए पार्टनर को जितना शेयर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली, उसके शेयर के अकॉर्डिंग उसके गुडविल का अमाउंट डिटरमिन होगा एंड दैट अमाउंट ही विल ब्रिंग अलोंग विथ हिज कैपिटल. तो जब नया पार्टनर की एंट्री होती है तो वो कैपिटल अमाउंट तो लाते ही लाता है, गुडविल का अमाउंट भी ही हैज टू ब्रिंग इन दी फर्म. क्लियर? नाउ अब जब भी हम जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, तो हम गुडविल की अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो जहां भी एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज की बात होगी वहां हम प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपली गुडविल. क्लियर? तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ में आया कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो किस तरीके से अपना शेयर गुडविल का लाता है. क्लियर? सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. तो पहला कंडीशन अगर हम देखें कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर. ठीक है? अब बिजनेस के बाहर उसने गुडविल का अमाउंट कैश में पे कर दिया या काइंड में पे करा, व्हाटएवर, लेकिन वो बिजनेस के बाहर किया, तो ऑब्वियसली इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री या ट्रीटमेंट हम बिजनेस की बुक्स में नहीं करेंगे, मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड बिजनेस. ये बिजनेस का मैटर नहीं है. क्लियर? सो इन दिस केस वी विल पास नो एंट्री. क्लियर? अच्छा, सॉरी. अब सेकेंड कंडीशन है व्हेन goodwill is paid in cash by new partner. ठीक है? दूसरी कंडीशन ये है कि उसने गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में पे करा. न्यू पार्टनर हैज पेड इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. क्लियर? अब इसकी दो सब कंडीशंस हो सकती हैं. क्या? देखो, डिस्कस करते हैं. व्हेन goodwill is retained in business, ठीक,
एंड व्हेन गुडविल अमाउंट, ठीक है, इसमें अमाउंट हम लिख लो कि वो जितना अमाउंट ला रहा है उतना अमाउंट या तो बिजनेस में पार्टनर्स ने रख लिया, रिटेन इन द बिजनेस मींस दे आर कीपिंग द गुडविल अमाउंट इन द बिजनेस एंड दे आर यूजिंग दैट goodwill amount further in the business operations. Clear? And when goodwill amount is withdrawn by partners, ठीक है। अब ये दो कंडीशन हो गई। एक तो हो गई कि जब पार्टनर्स ने गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में ही रखा, दूसरी कंडीशन हो गई जब पार्टनर्स ने गुडविल अमाउंट को जो कि नया पार्टनर कैश में ला रहा है वो विड्रॉ कर लिया। क्लियर? सो व्हेन गुडविल अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, नाउ दीज कंडीशंस यू हैव टू लर्न, ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए और स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या जर्नल एंट्रीज हैं वो भी याद करना पड़ेगा। क्लियर? When goodwill amount is retained in the business, तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम। ये ए कंडीशन है, ये बी है। क्लियर? तो ए की देख लेते हैं। सो इन दिस केस द एंट्री विल बी इफ ही इज ब्रिंगिंग हिज गुडविल शेयर इन कैश, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सपोज उसका शेयर निकल के आया गुडविल का, जो वो कैश में लाया है 10,000, ठीक है। तो ये एंट्री हम पास करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी, अब ये गुडविल अमाउंट को हमें पार्टनर्स ने रिटेन कर लिया बिजनेस में, पार्टनर्स ने बिजनेस में इसको रिटेन कर लिया। क्लियर? तो अब इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सपोज ये तो था 10,000, अब ओल्ड पार्टनर्स में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज देखो, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स और सी का एडमिशन हुआ, तो ओल्ड पार्टनर्स हो गए ए एंड बी और सी हो गया न्यू पार्टनर, ठीक है ना। अब समझ में आया? तो क्या एंट्री बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। क्लियर हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है यू हैव टू कैलकुलेट एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है ए और बी का। सपोज सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आए यहाँ पे सपोज 2:1 में, तो 10,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो ये अमाउंट आ गई 6,666, या इसको 7 कर लो, राउंड ऑफ कर लो, ठीक है। और ये आ गई 333। क्लियर? So this is how you will pass the journal entry. So this was the condition when goodwill amount is retained in the business. अब देखो, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज द न्यू पार्टनर इज कमिंग इनसाइड द फर्म। क्लियर? अब उसके टाइम पे जब नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो गुडविल की अमाउंट को हमने एवेल्युएट किया, डिटरमिन किया, तो जितनी भी गुडविल की अमाउंट आई उसके शेयर के अकॉर्डिंग ही हैज टू ब्रिंग हिज गुडविल अमाउंट, ठीक है। अब
क्योंकि नए पार्टनर को एक स्पेसिफिक शेयर दिया गया, लेकिन सैक्रिफाइस किसने किया? ओल्ड पार्टनर्स ने किया। ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया अपना कुछ पार्ट ऑफ द शेयर टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। लाइक ए ने कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करा और सी को दे दिया, बी ने कुछ पार्ट सैक्रिफाइस किया एंड सी को दे दिया। ओके, तो उन्होंने जब कुछ पार्ट अपने शेयर का सैक्रिफाइस करके सी को दिया है तो इनको कंपनसेट भी करना है। ओके, तो जितना भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा इनका, इनने जितने पार्ट सैक्रिफाइस किया होगा उतना जो रेशियो इनका निकलेगा, तो दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड, और उसी रेशियो में जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट अपने साथ लाएगा, दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। सो दिस इज द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो कंसिडर नहीं करते और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एंट्री को ओल्ड रेशियो से मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, नहीं तो ये गलत होगा। क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन व्हेन गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। अच्छा देखो, अब व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, अब गुडविल को अगर हम विड्रॉ करेंगे, पार्टनर्स ने मतलब ए और बी ने ये अमाउंट कैलकुलेट करके अब डिसाइड किया कि दे डोंट हैव टू रिटेन दिस इन द बिजनेस, दे विल टेक दिस अमाउंट। ठीक है, ये इसको बिजनेस से बाहर निकालेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू एंट्रीज, इस केस में बी वाले कंडीशन में एंट्री 1 भी होगी, एंट्री 2 भी होगी, क्योंकि हमें दिखाना है ये कैश में गुडविल लाया अपना शेयर नया पार्टनर, फिर इन लोगों ने ये वाली एंट्री करी, अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड देन प्लस द थर्ड एंट्री यू हैव टू पास is when this amount is withdrawn by the old partners। तो क्या होगा? old partners capital account debited, old partners capital account debited to cash और बैंक अकाउंट। क्लियर? तो इस केस में मानो इसका ये था 6667, देखो ये 6667 तो एस कैपिटल अकाउंट का हो गया, आई हैव रिटन सेपरेटली। ठीक है, एंड बीस कैपिटल अकाउंट का हो गया। ठीक है, तो ये सेपरेटली मैंने आपको शो कर दिया। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 10,000, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट, तो ये सेपरेट हो गया। अब ए पार्टनर्स, अब यहाँ पे ये चीज आ जाएगी तो इसको हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, यानी कि इनने विड्रॉ कर लिया, तो जस्ट कीप इन माइंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, और वो डेबिट साइड वो एंट्री चली जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 6667, यहाँ आएगा 3333 एंड दिस इज 10,000। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम ये एंट्रीज याद करेंगे। So in the second condition, when the goodwill amount is paid in cash by the new partner, you have to keep in mind the two conditions, whether that goodwill amount जो नया partner ला रहा है, it is to be kept in the business, it is to be retained in the business। अगर business में retain हो रही हैं तो ये दो entries बनेंगी, ये sacrificing ratio में goodwill का amount distribute होगा old partner से capital account में। और अगर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में यू हैव टू मेक द फर्स्ट एंट्री प्लस सेकेंड एंट्री, और थर्ड एंट्री होगी कैश विड्रॉ की, मीन्स जितना इनका शेयर निकला उन्होंने उतना विड्रॉ कर लिया। सो द एंट्री विल बी इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? Okay, so this was condition number A. Condition number B, एक condition और देख लेते हैं हम। When the new partner is bringing his share of goodwill in cash and
goodwill already appears in the books. Goodwill already appears in the books. ठीक है, अब जब नए पार्टनर की एंट्री होती है तो गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी होती है, ठीक। तो उस केस में क्या करना है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि इस केस में गुडविल की अमाउंट बैलेंस शीट में अपेयर नहीं हो रही, तो डायरेक्टली हमने इसकी एंट्री करी, और अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एंट्री और कर ली। थर्ड कंडीशन ये आएगी व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड गुडविल अमाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। तो एक एंट्री अब इसकी सबसे पहले एंट्री क्या होगी, तो गुडविल अमाउंट हैज टू बी रिटन ऑफ गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है बुक्स में, द गुडविल अमाउंट इज रिटन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब मानो सपोज बुक्स में गुडविल का अमाउंट आपको दिया है 50,000, ठीक है, तो अब इस 50,000 को हमें राइट ऑफ करना है इन ओल्ड रेशियो। मानो ओल्ड रेशियो था 1:1 का, क्लियर। तो ये हो गया 25,000 और 25,000, ठीक है ना। तो 50,000 को ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। So according to our example, old partners कौन से थे, A और B. So the entry will be A's capital account debited 25,000, B's capital account debited 25,000 to goodwill account 50,000. So first, the goodwill which is already appearing in the books in case a new partner is admitted. In that case, the old goodwill has to be written off and it has to be a journal entry has to be passed considering the old ratio in the old partners कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही कंसिडर करना है, ठीक है। और इसके बाद पहले तो आपने गुडविल को राइट ऑफ कर लिया जो पुराना गुडविल है, इसके बाद अगर ये दो कंडीशंस फॉलो हो रही हैं कि इसके बाद क्या करा कि गुडविल अमाउंट को रिटेन कर लिया, तो देन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री जो हमने इससे पहले डिस्कस करी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर। और अगर ये विड्रॉन वाली एंट्री है तो द थर्ड एंट्री जो हमने डिस्कस की थी दैट यू हैव टू पास, क्लियर। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट पैराग्राफ फॉर्म में, अब स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो दैट क्वेश्चन कि पहले एक स्टेप की एंट्री करो, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन भी क्वेश्चन में आ सकती है कि व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन दी बुक्स एंड द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। तो ये तो था when he brings in his share of goodwill in cash। तो हमने ये तीन कंडीशंस को डिस्कस कर लिया। चलो तीसरी कर लेते हैं, when goodwill, when new partner, इसको थोड़ा चेंज कर लो, when new partner does not bring his share of goodwill in cash। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी तक तो हमने तीन कंडीशंस डिस्कस कर ली थी, और वो तीन कंडीशंस थी व्हेन न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। अब हम जो कंडीशन डिस्कस करेंगे दैट इज व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश, ठीक है। व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अब क्या होगा,
इन दिस केस ओनली वन सिंगल जर्नल एंट्री इज पास्ड। अब क्या होता है देखो, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो दैट टाइम द अमाउंट ऑफ गुडविल इज एवेल्युएटेड बाय द गुडविल ऑफ द फर्म इज एवेल्युएटेड बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जो होते हैं वो गुडविल की अमाउंट को एवेल्युएट करते हैं, डिटरमिन करते हैं और फिर बताते हैं कि अब तुम्हें अपने कैपिटल के साथ इतना गुडविल का अमाउंट फर्म में कंट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू योर शेयर। ठीक है, तो वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम हम कोई नया गुडविल तो क्रिएट कर नहीं सकते। ऑलरेडी जो कंपनी की जो गुडविल चल रही होगी जो उसको हम मनी वैल्यू में डिटरमिन करते हैं। क्लियर? और वही मनी वैल्यू को हम बताते हैं कि नया पार्टनर जो उसका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अब गुडविल का इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है अपने कैपिटल के साथ। क्लियर? ये सिचुएशन क्लियर हो गई। सो नाउ यू नो गुडविल अकाउंट यू कैन नॉट दिस थिंग क्रिएट when a new partner is admitted, you have to evaluate the amount और फिर उसको हमें नए पार्टनर को बताना होता है। क्लियर? बट अगर वो गुडविल की अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाया कैश में, तो उस केस में एक सिंगल जर्नल एंट्री पास होती है, वो होगी न्यू पार्टनर। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड to old partners capital अकाउंट। अब देखो कैसे होगा इसमें, जो भी नया पार्टनर होगा उसके करंट अकाउंट से हम जर्नल एंट्री को पास करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी वो कैपिटल ला रहा है उसको जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते। एज इट इज वो कहते हैं कि हम आपके कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, द कैपिटल अमाउंट शुड बी केप्ट असाइड। और ठीक है, जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से होगा। क्लियर? तो here you have to keep in mind कि initially we have discussed there are two types of capital accounts। clear? तो अगर करंट अकाउंट से एंट्री पास हो रही है दैट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल का अमाउंट है वो फिक्स्ड है, कैपिटल के अमाउंट से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती। सो ऐसे ही इस केस में अगर नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर नहीं ला पा रहा है तो एक जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है जिसमें कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि उसका कैपिटल वी हैव टू कीप असाइड, उससे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, इसलिए सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होते हैं विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये ध्यान रखना है कि हमें इसका जो करंट अकाउंट है वो डेबिट करना है किससे? इसका जितना भी गुडविल का शेयर आ रहा होगा। सपोज इसके शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल का शेयर हमने जो कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स ने कैलकुलेट किया वो निकल के आया सपोज 30,000, तो 30,000 से डेबिट होगी ये जर्नल एंट्री। क्लियर? क्योंकि वो इसका गुडविल का शेयर है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जितना भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आता है वो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से वो जर्नल एंट्री पास होगी, यानी कि एक एडजस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट से होगी, वो होगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से और न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से। तो एक जगह आ गया करंट अकाउंट जो डेबिट हो गया विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि इसका जितना भी शेयर होगा 30,000 सपोज, और जितना भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा वो उस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट हैज टू बी एडजस्टेड इन दी कैपिटल अकाउंट्स। क्लियर? तो ये तो हो गई कंडीशन नंबर ए। कंडीशन नंबर बी क्या हो गई? सॉरी, कंडीशन नंबर बी हो गई व्हेन गुडविल। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो गई जब गुडविल का अमाउंट अपेयर हो रहा है बुक्स में। देखो गुडविल का जो अमाउंट है यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल है वो इस केस में भी पूछ सकते हैं, इस केस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल की अमाउंट दी है वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। भाई यहाँ है तो अगेन द सेम जर्नल एंट्री यू हैव टू पास कि पहले जो गुडविल का अमाउंट है यू हैव टू राइट ऑफ दैट अमाउंट
ठीक है, जो जर्नल एंट्री होगी उसकी हमें पास करनी पड़ेगी इन द ओल्ड रेशियो, जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की। तो पहले तो रिटर्न ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ की एंट्री पास होगी, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, दैट इज पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन आ जाती है कि भाई गुड नया पार्टनर एडमिट किया लेकिन गुडविल का शेयर वो नहीं ला पाया, तो इन दैट केस ये तो हो गई एंट्री नंबर 1 प्लस ये हो गई एंट्री नंबर 2। तो आप एंट्री नंबर 2 भी सेम एज इट इज यहाँ करोगे, ठीक है। मीन्स अगर ये कंडीशन नहीं है तो सिंपली दिस वन सिंगल जर्नल एंट्री यू हैव टू पास, if this condition is mentioned this entry you have to pass plus you have to show this entry also, ठीक है। तो ये गुडविल वाली कंडीशन की इट इज अपियरिंग इन दी बुक्स एट द टाइम द न्यू पार्टनर इज बीइंग एडमिटेड, तो वो इस कंडीशन में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, ठीक है। सो आई होप सो दीज टू कंडीशंस आर वेरी मच क्लियर। नाउ we will discuss the fourth condition. A new partner brings in a part of his share of goodwill. अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, या तो वो पूरा पूरा अपना गुडविल का शेयर नहीं दे पा रहा है, ठीक है, ही इज नॉट ब्रिंगिंग इन द इंटायर अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ही इज ब्रिंगिंग सम पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कुछ पार्ट, सपोज उसका 4000 का गुडविल का शेयर निकल के आया, अब आउट ऑफ दिस 4000 2000 तो उसने पे कर दिया कैश में, यानी कि ही इज ब्रिंगिंग इन द अमाउंट ऑफ गुडविल बट हाफ ऑफ हिज गुडविल शेयर, यानी 2000 उसने पे कर दिए, बाकी के 2000 इज स्टिल रिमेनिंग, क्लियर। तो देखो इस केस में क्या होता है, नाउ यू हैव टू कीप दिस कंडीशंस इन माइंड एंड द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो। अब देखो ये वाली कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो पहला तो सपोज 4000 का उसका गुडविल का शेयर था एंड ही इज ब्रिंगिंग ओनली 2000, यानी 2000 उसने कैश में तो पे कर दिया, ये आधा नहीं पे कर पाया, क्लियर। तो पहले जितना पार्ट वो कैश में ला रहा है उसकी एंट्री कर लेते हैं, इट विल बी सेम कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, जितना वो लाया दैट इज 2000 से हमने एंट्री पास कर दी, क्लियर। अब सेकंड केस में जर्नल एंट्री बनेगी, उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, यानी जितना उसने पे कर दिया 2000, ठीक है। अब जितना पे नहीं कर पाया, इस केस में हमने जो एंट्री डिस्कस की थी कि अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो नए पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब वो एंट्री यहाँ कंबाइन हो जाएगी, पहले वो सिंगल एंट्री भी हैव शोन, व्हाई, बिकॉज ये वाली कंडीशन थी। अब अगर ये है कि पार्टली ही हैज पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल, आधा नहीं पे कर पाया, तो जितना तो पे कर दिया उसकी तो एंट्री हो गई। अब ये दूसरी जो एंट्री होगी जो वो नहीं पे कर पाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ मर्ज हो जाएगी, क्लियर। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर current account debited with his share of goodwill to old partner capital account, ठीक। कितने से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, जितना भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा उस रेशियो में जो नया पार्टनर ये जो अपना जो पार्ट नहीं पे कर पाया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा,
क्लियर। तो यहाँ तो पूरा पूरा हो गया 2000, यहाँ था 4000, तो 4000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो, सपोज ये आ गया, इसको 1:1 ही कर दो, 1:1, क्लियर। यानी कि ये 2000 हो जाएगा, ठीक। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो ओल्ड पार्टनर जैसे 2A's कैपिटल अकाउंट 2000, 2B's कैपिटल अकाउंट 2000, और जैसे सपोज C वाज द न्यू पार्टनर, तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज हाउ you will pass the journal entries. This concept will be more clear once we are discussing the problems. जब हम problems one step by step हर condition का solve करेंगे, so the amount, the journal entries, the way you have to show the accounting treatment will be more clear. Just now we are only discussing the basic journal entries की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं गुडविल के केस में जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है, और हर केस की क्या क्या जर्नल एंट्री यू हैव टू कीप इन माइंड, क्लियर। सो बेसिकली अगर वो अपना आधा गुडविल का शेयर ला रहा है तो उस केस में पहली तो जितना अमाउंट ही इज ब्रिंगिंग इन यू हैव टू पास दैट एंट्री, प्लस जितना अब आधा नहीं दे पाया तो उसके लिए हमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये सेम होगी, ठीक है। बस ये इस एंट्री के साथ कंबाइन हो गई, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर। सो दिस वाज द कंडीशन नंबर 4, एंड वन लास्ट कंडीशन इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, उस केस में हमें कैलकुलेट करना है, जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो उस केस में क्या होगा कि कोई पार्टनर सपोज ए बी एंड सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। आई होप सो दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो ऑफ पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था कि जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं हर एक पार्टनर का, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी पार्टनर गेन कर रहा है, सपोज ही इज गेनिंग, ही इज सैक्रिफाइसिंग एंड ही इज अगेन गेनिंग, ये दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो जो पार्टनर गेन करेगा को शेयर, उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इसका भी हो जाएगा डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट, क्लियर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री इन ऑल दीज कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग और गेन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही निकालना है, गेन रेशियो निकले, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इन इस कंडीशन में तो कोई एंट्री नहीं होगी, इन दीज थ्री कंडीशंस यू हैव टू कीप इन माइंड कि गेनिंग रेशियो तो नहीं निकल रहा है। गेनिंग रेशियो निकलेगा जिस भी पार्टनर का, तो वो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो हो जाएगा डेबिट, क्लियर। अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन उनने सिर्फ गेनिंग रेशियो पे ही दे दिया, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, गेन निकल गया, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया है, जैसा भी दिया है, इन दी गेनिंग रेशियो, ये दो तो आप ये करोगे गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट, और इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया, दैट इन दैट रेशियो यू हैव टू शो दी अमाउंट। सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो तो नहीं पूछ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट होगा। अगर गेनिंग रेशियो का कोई बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये यहाँ पे जो हमने जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया है, those journal entries you have to keep in mind and accordingly you have to calculate the amount. So I hope so students आपको
गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन एंड कीप द कंडीशंस एंड द जर्नल एंट्रीज, देयर रिस्पेक्टिव एंट्रीज इन माइंड। अगर जर्नल एंट्रीज क्लियर हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन एडमिशन के गुडविल के केस में नहीं पूछते क्वेश्चंस में। यू हैव टू कीप इन माइंड दी एंट्रीज ओनली, ठीक है। और कहाँ ओल्ड रेशियो से पास होना है, कहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पास होना है, ऑल दीज कंडीशंस वो एक क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड आई होप सो ये सारे केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम हर केस का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड विद दैट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल विल बी मच मोर क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।